मुझे नहीं चाहिए। राघव, एक बार मेरी बात हाँ, सुन। तो कब से सुनी तो रहा हूँ ना, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कान खोले सुन रहा हूँ मैं, बोलो। राघव, हर पर्सनालिटी का एक मकसद होता है। अगर हम वो मकसद और उसकी वजह ढूंढे और उस वजह को रिक्रिएट करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपरिचित फिल्म देखी है ना? जैसे ही रेमो को अपना प्यार मिलता है, रामू उसे छोड़कर चला जाता है। तो तुम आदि की प्रॉब्लम का पता लगाओ, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आनंदी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। राघव, तुम जानती हो आनंदी को मैंने सुबह 6 बजे देखा था, 10 बजे उससे शादी की, 11 बजे मैं उसे घर लेकर चला गया और 12 बजे की तो हमने पेरिस में हनीमून मनाने के लिए फ्लाइट बुक कर ली थी। अगर अब उसके पास जाकर उसके माँ बाप के बारे में पूछूंगा ना तो वो मुझे बेस वॉइस में जवाब देगी। राघव, क्या तुम सच में इसका जवाब जानना चाहते हो? और अगर हाँ कहा तो वो मुझे गंदे कपड़े की तरह धो डालेगी और हम दोनों के बीच बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाएगा। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं नंदिनी। राघव, मैंने कैफे में आदि से बात की थी, तब मैंने उसकी सारी बातें गौर से सुनी। मैं इस सब का सोल्यूशन जानती हूँ। और याद रखना राघव, आदि ने कहा है कि इसके बारे में आनंदी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आदि, आदि, आनंदी। हाय राघव, तुम कब आए? अभी बस 2 मिनट पहले ही तो आया मैं। एक्चुअली शादी को 1 महीना हो गया है तो क्यों ना हम एक छोटी सी ट्रिप पर जाएं? ओके, लेट्स गो। मैं पैकिंग करती हूँ। ब्यूटीफुल। मैं भी पैक करता हूँ। आनंदी, हाँ? तुम नंदिनी से मिली, वो कैसी लगी तुम्हें? अच्छी लड़की है, तुम्हारी फ्रेंड है ना? वो ना तुम्हारे बारे में कुछ भी कह रही थी कि तुम्हें कोई स्प्लिट पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है और तुम आनंदी नहीं हो बल्कि तुम्हारे अंदर आदि नाम का कोई ऑल्टर ईगो है। मतलब कुछ भी बकवास कर रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तेरी दोस्त ने तुझे बताया नहीं? आनंदी को इस बारे में नहीं बताने का। तुमने इस बार चीटिंग की ना मुझसे। जब आनंदी के करीब जाता हूँ तभी तुम आती हो। इस बार मैंने टच भी नहीं किया फिर भी आ गई। तूने ही रूम में आकर मुझे बुलाया था ना? आदि, आदि, आदि। ओह गॉड, मतलब हम निकले तब से यहाँ तक गाड़ी में मेरे साथ आदि आई है। अरे तो तुझे क्या कटरीना चाहिए थी? हाँ? देखो, किसी भी स्प्लिट पर्सनालिटी वाली फिल्म में दोनों पर्सनालिटी की कम से कम हेयर स्टाइल तो अलग होती है ना, ताकि इंसान को क्लियरली समझ में आए कि वो कौन सी पर्सनालिटी से डील कर रहा है। अच्छा लगा तो आनंदी, पसंद नहीं आया तो आदि बन गई। ऐसे थोड़ी चलता है। पहले तो तेरे इरादे ही बिल्कुल गलत हैं। फर्स्ट नाइट पे तुझे किस चाहिए थी? क्या मैं? उसे शराब पिलाकर किस करने वाला था? अरे लेकिन अभी इस ट्रिप पर लेके जा रहा है, किसे पता क्या करना चाहता है? What's your plan? इरादे तुम्हारे गलत है जो तुम ऐसा कहती हो। वो मेरी बीवी है, उसके साथ नहीं करूं। हाँ? वो मेरी बीवी है ना, तो अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ घूम सकता हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मुंह बंद कर और गाड़ी चला, वरना गाड़ी के बाहर फेंक दूंगी, समझा? हाँ, चलाता हूँ। बाहर मत फेंकना। वैसे भी ये गाड़ी नहीं है, सिर्फ 2 किश्तें ही भरी हैं। गाड़ी चला। हम कहाँ आ गए हैं राघव? बहुत भूख लगी है। आनंदी, ये मेरे दोस्त का घर है। ओह। मिलके आता हूँ ना मैं, बस 2 मिनट में आ जाऊंगा। हाँ? क्या कोई गुरुमूर्ति जी यहाँ रहते हैं? मैं ही गुरुमूर्ति हूँ। मेरा नाम राघव है और मैं हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। आप जरा बाहर आएंगे?
टिकट 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 सर अंकल। टिकट सर टिकट। कोई बात नहीं, आप यहाँ मेरे पास बैठ जाइए। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? अंकल नहीं, अंकल नहीं, अंकल। आदि, यही वो बुढ़ा है, छोड़ना मत इसे, इसी ने आनंदी को तकलीफ पहुंचाई। आ जाओ जाओ जल्दी, जाने मत दो इसे, एक बार हाथ से चला जाने के दे छूट इसे। जाएगा। यही मौका है, बुढ़ा समझकर इसे छोड़ मत देना। राघव, मेरी बात मान, जाने दे इसे, अरे अब क्या हुआ है तुम्हें? जाने दे। अरे मुश्किल से ये बुढ़ा हाथ जाने लगा दो है। मुझे, एक मुक्के में ढेर हो मेरी जाएगा। बेटी और दामाद घर आए खींच के हैं। लगा दो ना, छोड़ सबक दो, सिखाओ इसे, छोड़ दोनों दो की लाइफ मुझे। बेटर हो जाएगी। छोड़ दो, अरे ये ठरकी है, इस पर यकीन मत करना। छोड़ दो बेटी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतना क्या सोच रही हो? एक मुक्के में सब खत्म करो ना। बेटी, बहुत लंबा सफर करके आए हैं, मेरा सर भी दर्द कर रहा है। बेटी, जाओ एक कप कॉफी बना कर लाओ। क्या कहा तुमने? कॉफी चाहिए? इस आदमी से कॉफी पियोगी? लाते, कैपुचिनो, फिल्टर कॉफी, एस्प्रेसो, जो मांगोगी सब पिला दूंगा मैं। मैं कॉफी लेकर आता हूँ बेटा, बस ये बात किसी को मत बताना। ए, नहीं 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 नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या कहा? मैं तेरे घर आऊंगी, हाँ? एक कप गरम कॉफी पीऊंगी, और मेरी कॉफी खत्म होने से पहले तूने आनंदी के साथ जो भी किया है अपनी बीवी को बता दे। मेरे उम्र की ही एक बेटी है ना, मेरी कॉफी खत्म होने से पहले अपनी उस बेटी को भी बता दे। तेरी पोती जो छोटी है उसे भी बता दे, ठीक है? बेटी, तूने आनंदी के साथ जो किया सबको बता। हाँ? नहीं नहीं ए बुड्ढे साइड हट। नहीं नहीं ए, क्या लगता है यहाँ पर कोई टीवी सीरियल चल रहा है? ये कहाँ का इंसाफ है भाई? मैं करीब आता हूँ तो मारती हो। इसने तो आनंदी के साथ ए, क्या तू किया हट पता है जा, तुम्हें? राघव। फिर भी तुम इसे छोड़ रही हो? जब कोई इतना घिनौना राज अपने अंदर छुपाता है तो वो जी नहीं पाता, ये राज उसे अंदर से खोखला करता है। इसने जो किया है उसका इसे जरा सा भी गिल्ट नहीं है। देखो कितने ऐशो आराम से रह रहा है। बेटा, यानी इसे लगता है कि इसके हाथों से कोई भी गलती नहीं हुई है। नहीं नहीं नहीं, घर वालों को बताने से डर लग रहा है, बताना तो पड़ेगा। बेटी बेटी ऐसा मत कर बेटी, ऐसा मत कर बेटी, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे बेटी, मुझसे गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ चलो। बेटी।